यमुनानगर की पुलिस को कत्ल की सूचना मिलती है। कत्ल की सूचना मिलते ही पुलिस वाले मौके वारदात पर पहुंचते हैं। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। पुलिस वाले घटनास्थल का अच्छी तरह से जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर दो लोगों का कत्ल हुआ था, मीना और राहुल। उनके सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया था और उनके गले पर निशान थे, जिससे ये बात पता चल रही थी कि पहले तो इनके सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया और उसके बाद इनका गला घोंटकर इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। पास ही मोबाइल का चार्जिंग केबल पड़ा हुआ था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि दोनों का कत्ल चार्जिंग केबल से गला घोंटकर किया गया होगा। अब पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको एक बड़ी ही अजीब बात दिखाई देती है कि घर में सीसीटीवी कैमरा तो लगे हुए थे, लेकिन उनका जो स्विच ऑफ आ रहा था। अब ये बात बड़ी अजीब थी। जब भी कोई अपराधी अपराध करने के लिए जाता है तो वो अक्सर पहले कैमरे को तोड़ देता है या फिर कैमरे का रिकॉर्डिंग बॉक्स, जिसमें कि सारी वारदात रिकॉर्ड हो चुकी होती है, वो उसी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग ही था। कैमरे को तोड़ा नहीं गया था और ना ही कैमरे को, जो कैमरे का डीवीआर होता है, उसको उठाकर ले जाया गया था, बल्कि कैमरे को तो यहाँ पर स्विच ऑफ किया गया था। अब ये बात कुछ अटपटी लग रही थी। अब क्योंकि कैमरा भी मौजूद था और उसका घर में डीवीआर भी मौजूद था, इससे एक बात तो साफ पता चल रही थी कि अगर उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जाए तो कत्ल से पहले की रिकॉर्डिंग जो है वो उसमें मौजूद होगी, वो दिखाई दे जाएगी। तो हो सकता है कि वारदात के समय कैमरा बंद कर दिया गया हो, लेकिन उससे पहले की रिकॉर्डिंग तो देखी जा सकती थी। उससे कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता था कि कौन कौन घर में आया। अब इसी बंद कैमरे से कोई क्लू मिलने की पुलिस को आशा बन जाती है। पुलिस वाले डीवीआर को अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपनी टीम को सौंप देते हैं और अच्छी तरह से वीडियो की चेकिंग करने के लिए उनको कहा जाता है। सारा मामला कुछ इस तरह से सामने आता है। तारीख 23 जून की थी। गर्मी पूरे उफान पर थी। सूरज अपना प्रचंड रूप दिखा रहा था। हरियाणा के यमुनानगर में सूरज आग बरसा रहा था। आज़ाद नगर इलाके के मकान में काजल अपनी मां मीना और अपने छोटे भाई राहुल के साथ रहती थी। काजल बाज़ार से वापस आती है। स्कूटी पर वो बाज़ार गई थी और अपने घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही काजल घर का दरवाज़ा खोलने लगती है, तभी पास के ही घर से एक उसको आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ उसकी ताई की थी। ताई बोलती है, अरे काजल, तुम कहाँ गई थी? सुबह से दिखाई नहीं दी और तुम्हारी माँ भी सुबह से दिखाई नहीं दे रही। क्या तुम अपनी माँ के साथ गई थी? काजल बोलती है, नहीं ताई, मैं तो बाज़ार गई थी। माँ तो घर में ही होगी। माँ के लिए मैंने जूस लाना था। माँ का मुझे फ़ोन पर मैसेज आया था कि जूस लेकर आना, इसलिए मैं उसके लिए जूस लेने गई थी। तो ताई बोलती है कि तुम्हारा भाई राहुल भी आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पर है? क्या मम्मी की तबीयत ठीक है? भाई भी तुम्हारा सुबह से दिखाई नहीं दिया। काजल ने कहा कि वो भी यहीं पर होगा, मैंने खुद उसको नहीं देखा। काफ़ी देर से मैं तो बाज़ार गई हुई थी। ताई की बातों का जवाब देने के बाद काजल अपने घर की तरफ मुड़ती है और घर का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है तो वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। काजल की चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। आसपास के लोग या जो राहगीर उस समय पास से गुज़र रहे थे, उन्होंने भी आवाज़ सुनी। उसकी ताई अभी बाहर ही थी, उसने भी काजल के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तो वो उसको पूछती है कि क्या हुआ काजल, क्या बात है, चीख क्यों रही हो? घर के बाहर काजल जो है वो भागती हुई आने लगती है। ताई जो है वो काजल की तरफ भागती है। काजल बेतहाशा भाग रही थी। उसकी ताई काजल को पकड़ती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा गई हो? काजल कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है। ताई पूछती है, क्या हुआ, बताओ तो सही। काजल कुछ भी बोलने में असमर्थ थी, बस वो अपने घर की तरफ इशारा करती है। ताई भागती हुई उसके घर में जाती है और वहाँ पर देखती है कि कमरे के अंदर काजल की माँ और भाई दोनों खून से लथपथ पड़े थे, दोनों मर चुके थे।
काजल ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। काजल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो ज़ोर ज़ोर से रोती हुई यही कह रही थी कि मेरी माँ को और मेरे भाई को किसी ने मार दिया। लोग घर के अंदर दाखिल होने लगते हैं। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वाले मौका वारदात पर पहुंचते हैं। 2 लाशें देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। इस हत्याकांड का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था। पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछते हैं कि सबसे पहले इन लाशों को किसने देखा। तो काजल बोलती है कि सर जी मैंने देखा, मैं बाज़ार गई हुई थी। जैसे ही मैं घर वापस आई, दरवाज़ा खोला, मुझे दोनों मरे हुए दिखाई दिए। पुलिस वाले काजल से ही अब सवाल जवाब करने लगते हैं। काजल को पूछते हैं कि इतनी गर्मी के दिन हैं, इतनी गर्मी में तुम कहाँ पर गई थी। तो काजल बोलती है कि साहब मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। पुलिस वाले काजल की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो उसकी शक्ल अच्छी तरह से देखते हैं और कहते हैं कि तुम लगता तो नहीं है कि ब्यूटी पार्लर से होकर आई हो। तुम्हारे मुंह पर तो कोई भी मेकअप दिखाई नहीं दे रहा और तुम्हारे कपड़े भी जो हैं वो साधारण से हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि तुम ब्यूटी पार्लर से होकर आई हो। तो काजल कहती है मुझे सर जी सिर्फ अपनी कटिंग करवानी थी, लेकिन पार्लर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं वापस आ गई। अब पुलिस वालों को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि इतनी भरी दोपहर में कोई ब्यूटी पार्लर क्यों जाएगा। पुलिस वाले उसको कहते हैं अगर तुमने जाना ही होता तो तुम सुबह भी जा सकती थी या शाम को भी जा सकती थी। इतनी दोपहर को ब्यूटी पार्लर जाने की तुम्हें क्या इमरजेंसी पड़ी हुई थी। तो दूसरा, तुम वहाँ पर गई होकर आ भी गई, लेकिन वहाँ से तो तुम तैयार होकर आई ही नहीं। तो काजल बोलती है साहब मैं जा रही थी, मुझे मेरी माँ ने जूस लाने के लिए मैसेज कर दिया। ब्यूटी पार्लर तो चलो मैं शाम को भी चली जाती, लेकिन मुझे माँ का मैसेज आया था कि मेरे लिए जूस लेकर आओ, इसलिए मुझे ज़रूरी जाना पड़ा। और ऐसा कहते कहते काजल जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ती है। काजल बोलती है साहब किसी ने लूट पाट के इरादे से घर में दाखिल होकर मेरी माँ और मेरे भाई को मार डाला और वो घर में पड़ी हुई ज्वेलरी भी अपने साथ ले गए। पुलिस वाले अब सारे घर की तलाशी लेते हैं। तो जब वो कैमरे बंद देखते हैं तो काजल से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन ये बंद क्यों हैं। तो काजल बोलती है कि साहब मुझे क्या पता, मैं तो बाहर गई हुई थी। पुलिस वाले बोलते हैं कि बड़ी अजीब बात है, तुम्हारे घर के कैमरे बंद हैं और तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारे घर में 2-2 हत्याएं हो गई हैं और तुम्हारा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। कैमरे बंद हैं, तुमने अपने घर में कैमरे लगवाए ही क्यों थे अगर तुमने देखने ही नहीं थे कि कैमरे बंद हैं या चल रहे हैं। इस बात का काजल कोई भी जवाब नहीं दे पाती। अब पुलिस वाले काजल को ही शक की नज़र से देख रहे थे। काजल से उनको किसी भी सवाल का सही जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए पुलिस वाले घर के बाहर जाते हैं और चारों तरफ अच्छी तरह से नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि आसपास के घरों में क्या सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हो सकता है कि किसी कैमरे का मुंह काजल के घर की तरफ हो और उनमें से कोई घर की फ़ोटो जो है वो दिखाई दे जाए। ऐसा ही तलाशते हुए उनको एक घर के कैमरे दिखते हैं जो पास के ही घर में लगे हुए थे और उनका फोकस जो है वो काजल के घर की तरफ ही था। वो उनके घर में जाते हैं और उनके सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करते हैं तो उनको एक बड़ी ही अजीब बात दिखाई देती है कि हत्या वाले दिन सुबह सुबह एक नवयुवक काजल के घर में आया था, लेकिन उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और थोड़ी देर बाद ही वो युवक जो है वो घर से एक बड़ा सा बैग लेकर घर से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। पुलिस वाले वही फ़ोटोज़ जो हैं वो काजल को दिखाते हैं और पूछते हैं कि सुबह जो तुम्हारे घर में लड़का आया था वो कौन था और तुम उसके साथ कहाँ गई थी और उसने अपना जो मुंह है वो कपड़े से क्यों बांध रखा था। जब काजल से एकदम से ये सवाल पूछा जाता है तो काजल थोड़ा नर्वस हो जाती है, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। पुलिस वाले ये बात नोट कर लेते हैं। अब काजल पर शक गहराता जा रहा था, इसलिए पुलिस वाले काजल से सवाल जवाब करने लगते हैं। पुलिस वाले काजल से पूछते हैं तुम घर से बाहर कब गई थी। तो काजल बोलती है कि सर मैं 2 बजे बाहर गई थी और 4 बजे के करीब वापस आ गई थी। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि जब तुम 2 बजे गई थी क्या घर में सब कुछ ठीक ठाक था। तो काजल बोलती है कि जी हाँ सर, जब मैं गई थी तो सब कुछ ठीक ठाक था,
माँ घर का काम कर रही थी, भाई पास में ही बैठा हुआ था। इसका मतलब ये था कि काजल ये कहना चाहती थी कि ये जो सारी वारदात है ये 2 से 4 बजे के बीच हुई थी। पुलिस वाले दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस वालों को दोबारा से चौंकाने के लिए काफ़ी थी। रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि कत्ल 2 बजे से पहले किए गए थे। मरने वाले जो 2 लोग थे उनकी हत्या 2 बजे से काफ़ी पहले की गई थी और तकरीबन सुबह के समय ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब पुलिस वालों को काजल पर और शक गहराता जा रहा था, क्योंकि काजल झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। भला कोई अपनी माँ और भाई की हत्या के ऊपर झूठ क्यों बोलेगा? ये बात समझ से परे थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ बता रही थी कि दोनों हत्याएं सुबह 9 बजे के करीब की गई थी, जबकि काजल का कहना कुछ अलग था। काजल कह रही थी कि 2 बजे तक घर में सब कुछ ठीक ठाक था। अब ये बात साफ थी कि इस आपराधिक वारदात में काजल भी शामिल थी। काजल को हिरासत में ले लिया जाता है, उसका फ़ोन जब्त कर लिया जाता है, उसके फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स निकलवाई जाती है। उसके बाद काजल की माँ और भाई के फ़ोन को भी पुलिस वाले जब्त कर लेते हैं। उनकी लोकेशन की जांच करवाई जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो ये रिपोर्ट भी काजल के बयानों से मेल नहीं खाती थी, क्योंकि हत्या वाले दिन काजल की माँ के मोबाइल से एक मैसेज काजल को गया था कि मेरे लिए जूस लेकर आना। लेकिन जिस समय ये मैसेज गया था उस समय काजल की माँ का फ़ोन और काजल का फ़ोन दोनों की लोकेशन घर से काफ़ी दूर की दिखाई दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि दोनों मोबाइल काजल के पास ही थे और काजल ने ही पुलिस को गुमराह करने के लिए अपनी माँ के फ़ोन से अपने फ़ोन पर खुद ही मैसेज किया था कि मेरे लिए जूस लेकर आना। काजल से पूछा जाता है कि तुमने अपनी माँ और भाई का कत्ल क्यों किया, तो काजल पहले तो इस बात से साफ ही इनकार कर देती है और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो काजल टूट जाती है और पुलिस वालों के एक एक सवाल का जवाब देने लगती है। उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि असल में कहानी थी क्या, क्यों काजल ने अपनी माँ और अपने भाई की हत्या करने की साजिश रची। ये साजिश उसने काफ़ी देर पहले ही तैयार कर ली थी और इसके लिए उसने अपने मामा के लड़के क्रिश को भी शामिल किया था। 23 जून 2024 को रविवार का दिन था। सुबह के समय भाई राहुल घर से बाहर गया हुआ था, तभी काजल ने क्रिश को बुला लिया। इन दोनों ने मिलकर एक भारी चीज़ से काजल की माँ मीना के सर पर ज़ोरदार वार किया। काजल की माँ मीना वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर इन दोनों ने मिलकर मोबाइल के चार्जिंग केबल से मीना का गला घोंटा और उसके कुछ देर बाद ही मीना की मौत हो जाती है। उसी समय काजल का जो भाई है, जो राहुल है, वो घर में आ जाता है। दोनों राहुल पर टूट पड़ते हैं। राहुल के सर पर भी ठीक इसी पैटर्न से पहले वार किया जाता है। राहुल नीचे गिर जाता है, फिर दोनों उसका गला भी उसी चार्जिंग केबल से दबा देते हैं और इस तरह से वो लोग पहले काजल की माँ की हत्या कर देते हैं और फिर बाद में काजल के भाई की भी हत्या कर देते हैं। और वारदात को लूटपाट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देते हैं। घर में रखा हुआ पैसा और ज्वेलरी जो है वो काजल एक पोटली में डालकर अपनी एक्टिवा में रख लेती है। काजल ने ये सारा हत्याकांड करने से पहले सीसीटीवी कैमरा का स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि पुलिस को ये बात समझते देर नहीं लगेगी कि कैमरे का स्विच कोई घर का मेंबर ही बंद कर सकता था। बाहर वाला तो कैमरे को तोड़ेगा, ना कि स्विच बंद करेगा। अब काजल से ये जानने की कोशिश की जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो इसका कारण ये था कि काजल जो थी वो थी तो लड़की, लेकिन उसके अंदर लड़कों वाले हार्मोन्स थे। वो हमेशा लड़कों के कपड़े पहनती, हमेशा लड़कों जैसी हरकतें करती। इसके कारण उसकी हमेशा अपनी माँ से अनबन रहती थी। माँ उसको हमेशा कहती कि तुम लड़की हो, लड़की बनकर रहा करो, लेकिन काजल अपने आप को लड़की सुनना पसंद नहीं करती थी। वो लड़कियों की तरह नहीं थी।
वो लड़कियों से अलग थी। लड़कों की तरह शर्ट और पैंट पहनती थी, बातचीत भी लड़कों की तरह ही करती थी। अब बात जैसे ही खुलनी शुरू होती है तो पुलिस को पता चलता है कि काजल एक समलैंगिक लड़की थी। उसका कई लड़कियों के साथ गलत संबंध था। ये बात काजल की माँ और उसके भाई को पता चल चुकी थी और वो उसको कई बार डांट चुके थे। इस कारण घर में कई बार झगड़ा हो चुका था और भाई की जो शादीशुदा ज़िंदगी थी उस पर भी काजल के इन कारनामों का काफ़ी असर पड़ रहा था। दरअसल काजल ने अपनी ही एक सहेली की शादी अपने भाई राहुल से करवा दी थी और राहुल की बीवी और काजल जो है ये दोनों पहले से ही समलैंगिक थी और दोनों आपस में रिश्ते बनाती थी। अब ये बात जैसे ही घर वालों को पता चलती है तो उन्होंने राहुल की बीवी को काफ़ी डांटा। अब राहुल की बीवी घर छोड़कर चली जाती है। उसको वापस लाने की कोशिशें की जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती। फिर राहुल और उसकी बीवी जो है ये दोनों आपस में तलाक ले लेते हैं। उसके बाद राहुल की दूसरी शादी कर दी जाती है। दूसरी लड़की जो घर में आती है काजल उसके साथ भी नाजायज़ रिश्ते बना लेती है। काजल की वजह से राहुल की दूसरी शादी भी टूट जाती है। इस वजह से राहुल और काजल की माँ काजल को अक्सर डांटते रहते थे। काजल की माँ उसको घर में रखना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसको अपना अलग से घर देखने के लिए कहती है और कहती है कि तुम इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। अपने घर या जायदाद में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब काजल को लगने लगता है कि माँ सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर देगी। उधर कृष को भी लगता है कि बुआ सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे राहुल को दे देगी। काजल कृष को लालच देती है कि इन दोनों का कत्ल कर देते हैं और जो प्रॉपर्टी जो पैसा हमें मिलेगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। बस यही सोचकर दोनों ने मीना और राहुल को जान से मारने की प्लानिंग कर डाली और दोनों ने अपनी प्लानिंग को कामयाब भी किया। मीना और राहुल को जान से मार दिया गया, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती से वो लोग पकड़े जाते हैं। अगर वो कैमरे का स्विच ऑफ नहीं करते तो हो सकता है कि पुलिस वाले उन तक कभी पहुंच ही ना पाते। बहरहाल दोस्तों, दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है और जल्द ही उनको सज़ा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो वो एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आपके लिए फिर आऊँगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।